स्पेसाइज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी की जो ऑप्शनल विषय की हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं, इसके अंतर्गत इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने जो भक्ति काल के अन्य आयाम थे उनको देखा। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों का डिस्कशन का जो पॉइंट है वो भक्ति काल के राम काव्य धारा को देखेंगे। हम लोग राम काव्य धारा की बात करेंगे। इससे जो प्रश्न बनता है बीपीएससी में, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, राम काव्य धारा के आधार पर जो प्रश्न बनता है वो एक तो टिप्पणी पर भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने 300 अंकों का निर्धारण, अपनी 300 अंकों में से 200 अंकों का निर्धारण हम लोगों ने किया है, तो किस प्रकार हम उस 200 अंकों को प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमारी सारी स्ट्रेटजी चल रही है। तो आज का जो विषय है राम काव्य धारा, इससे संदर्भित प्रश्न जो है वो टिप्पणी के आधार पे पूछा जाता है। यदि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे जो राम काव्य धारा है, भक्ति काल के अंतर्गत सगुण धारा के अंदर, सगुण शाखा में जो राम काव्य धारा है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इस पे तकरीबन जो क्वेश्चंस हैं वो 1 से 2 प्रकार के ही क्वेश्चन इस पे बनते हैं। या तो इस पे सीधे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है आपका, या फिर इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दोनों ही दृष्टि से आज हम इसको देख लेंगे, ताकि इससे बनने वाले क्वेश्चन की फ्रेमिंग में, इसके आंसर में आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो जो राम काव्य धारा है, इसके मूल में कौन कौन से तत्व हैं, पहले उसको देखा जाए, उसकी चर्चा करते हैं। जो राम काव्य धारा है, इसके अंतर्गत सबसे पहला और प्रमाणित जो मूल स्रोत प्राप्त है, मूल स्रोत वह है वाल्मीकि कृत रामायण। और ये संस्कृत भाषा में है। वाल्मीकि कृत रामायण ये संस्कृत भाषा में है। तो जो सबसे पहला प्रमाणित मूल स्रोत राम काव्य का मिलता है, वो यहां से ही मिलता है। इसका प्रमाण वाल्मीकि कृत जो ये रामायण है, इसका प्रमाण आगे चलकर हम महाभारत में भी इसको प्रमाणित देखा गया है। इसका प्रमाण महाभारत में भी इसके अनेक पर्वों में, जैसे अरण्यक पर्व है, इसका पर्वों में भी इसकी प्रमाणिकता सिद्ध हुई है। राम काव्य धारा के अंतर्गत जो मूल स्रोत है वो वाल्मीकि कृत जो रामायण है संस्कृत वाली, वो इसका मूल प्रमाणित स्रोत माना गया है। और इसका प्रमाण रामायण के अनेक पर्वों में देखने को मिलता है। ये जो रामायण है, ये संस्कृत के अलावा भी और भाषाओं में भी इसको ये है। ये देखिए, जो राम काव्य है, ये केवल वाल्मीकि जी की ही एक रामायण के माध्यम से नहीं, ये संस्कृत के अलावा भी अनेकों रामायण भी इसमें देखने को मिलती हैं। दूसरी बात, ये तो बात हुई कि जो राम काव्य है उसका मूल स्रोत क्या है। फिर ये धीरे धीरे धारा का जो प्रवाह है, ये किस तरीके से आगे बढ़ता है और कहां कहां इसको राम काव्य धारा को हम देख सकते हैं। तो इसको देखा जाए, जो राम काव्य धारा है, पहला स्रोत जो रामायण का, रामायण वाला एक तो ये स्रोत वाल्मीकि जी के द्वारा। आगे इसको देखें तो रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य ने जो भक्ति की पद्धति प्रचलित की या प्रस्तावित की थी, उन्हीं की शाखा में
लगभग 14 पीढ़ी बाद एक और संत हुए, रामानंद। रामानंद, एक और संत हुए रामानंद। इन्होंने भी राम काव्य को रचा। इनके मुख्य राम काव्य जो हैं वो राम रक्षा स्तोत्र और रामाष्टक, ये दो मूल राम काव्य देखे जाते हैं। इस धारा के अंतर्गत जो राम रक्षा स्तोत्र है और रामाष्टक है, ये भी अपने समय के, बल्कि आज तक ये इतने प्रचलित और प्रासंगिक हैं कि जो पंक्तियां आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से, तो ये वाली जो पंक्ति है आरती कीजिए हनुमान लला की, ये रामानंद जी के द्वारा ही रची गई पंक्तियां हैं, जो कि राम काव्य का एक और मूल स्रोत है। और हम देख सकते हैं कि ये एक राम काव्य प्रभाव में एक और मूल तत्व है। इतनी बात हुई। तो इसके मूल में किस प्रकार से धीरे धीरे प्रभाव आपको राम काव्य में देख रहे हैं, ये चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो राम काव्य है, जो राम काव्य धारा है, इसका विकास, हालांकि राम इतने शक्तिशाली व्यक्तित्व के धनी हैं, उनका व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली है, इतना महान व्यक्तित्व है कि न केवल संस्कृत में बल्कि अन्य भाषाओं में भी रामायण को लिखा गया और पढ़ा गया। जैसे कि कृतिवासी रामायण ये बंगला भाषा में है, कुंभ रामायण ये तमिल भाषा में है, रंग रामायण ये तेलुगु भाषा में है, और जो नीचे भावार्थ रामायण है ये मराठी में, इसके अलावा गुजराती भाषा, असमिया, अन्य भाषाओं में भी रामायण या राम काव्य को देखा जाता है। राम काव्य के और भी अनेकों स्रोत हैं। हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, उसके अंतर्गत जो भक्ति काल है, उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रचलित और मूल स्रोत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, राम काव्य का मूल स्रोत है। राम काव्य का मूल स्रोत है। यह रामचरितमानस कब रचा गया? देखिए 1574 ईस्वी में इसकी रचना हुई। 2 साल 7 महीने का समय इस रचना को रचने में लगा, और ये अवधी भाषा में मूलतः है। हालांकि इसकी संस्तुतियां कुछ संस्कृत में भी इसका समावेश है, लेकिन मूलतः ये अवधी भाषा में रचा गया महाकाव्य है। ये महाकाव्य है। इसमें जो राम के चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, वह राम काव्य का सबसे मूल, प्रमाणित और सटीक साहित्य हमारे समक्ष प्रस्तुत है। तो जो रामचरितमानस है, इसके अंतर्गत तुलसीदास जी ने किस प्रकार से अपने इष्ट राम और उनसे संबंधित सभी आयामों पर कैसे प्रकाश डाला है, कैसे इसकी व्याख्याएं की हैं, कैसे इसकी चर्चा की है, किस प्रकार से ये लोक जनमानस से जुड़ा रहा, और किस प्रकार से ये जन सामान्य के लिए लोक मंगलदायक हुआ, और अनेकों प्रकार के प्रतिमान
इस साहित्य के द्वारा, इस राम काव्य के द्वारा सामने आए, इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो जो तुलसीदास जी की, क्योंकि तुलसीदास जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इनको एक उसमें अगले खंड में पढ़ा जाएगा, तो तुलसीदास जी को ही मेनली इसको पढ़ा जाए। जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये अवधी भाषा में है। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये 7 कांड या कहिए कि खंडों में विभाजित है। इसमें अलग अलग स्वतंत्र रूप से 7 कांडों का वर्णन है, जिसमें कि पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठवां लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। इतने कांडों में ये विभाजित है, इतने कांडों में ये विभाजित है। तो कुल मिलाकर के जो तुलसीदास का रामचरितमानस है वो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा, सुंदरकांड और लंका कांड में है। ये बात हुई रामचरितमानस के को किस प्रकार से उसका विभाजन है, किस प्रकार से इस महाकाव्य की रचना की गई है, ये सारी बातें रामचरितमानस के विभाजित करके देखी गई। अब जो राम काव्य धारा है, इसके अंतर्गत जो ये विभाजन है, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का विभाजन किया है, उसके अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा की जाएगी। देखिए, जो रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया, उसमें जो राम है वो लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम और धैर्यवान, चरित्रवान और शील युक्त, मर्यादाओं से बंधे हुए पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम राम के रूप में उन्होंने अपने आराध्य को प्रस्तुत किया है। और इस प्रकार से एक महाकाव्य की रचना की है कि यह बहुत ही ज्यादा जनमानस और तात्कालिक परिवेश, जिस परिवेश में तुलसीदास ने अपने जीवन को काटा और जिस तरीके की वातावरण उस समय देश और समाज के थे, उन सभी आयामों पर इसमें बहुत ही स्पष्ट रचना की है। और कहा जाए तो तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, एक तरीके से वह राष्ट्र की शिराओं में रक्त का संचार करने वाला महाकाव्य है। रामचरितमानस की प्रासंगिकता इसी प्रकार देखी जा सकती है कि यह आज तक भी भारत के प्रत्येक घर में इसको देखा जाता है, इसको लोग पूजा का भाग मानते हैं, अपने घरों में इसे रखते हैं, उसका गायन करते हैं और अनेक प्रकार से इसे धार्मिक रूप से और इससे यह एक जो सबलता के रूप में इसका जो है इसका रखा जाता है इसको। तो मेन चीज है, हम देखेंगे जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, इसमें उन्होंने क्या क्या विशेषताओं को राम काव्य के अंतर्गत, राम काव्य में कौन कौन सी प्रवृत्तियां या कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो इन सब का एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे, ताकि जो प्रश्न बने, टिप्पणी बने या लॉन्ग क्वेश्चन बने, तो वो आपका किसी भी प्रकार से इसमें गलत ना होने पाए। तो जो राम काव्य है, इसका आधार रामचरितमानस को लेंगे। जो राम काव्य है, राम काव्य धारा जो है,
उसको रामचरितमानस ही उसका एक आधार लेंगे और इसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो राम काव्य में, रामचरितमानस में अनेकों विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसमें पहली विशेषता जो है वो मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में है कि जो राम है उनका जो सबसे बड़ा गुण है, जो उनकी शक्तिशील और धैर्य की बात है, वो मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। अर्थात जो रामचरितमानस के अंतर्गत राम को, राम काव्य धारा के अंतर्गत जो तुलसीदास ने अपने नायक, अपने इष्ट जो राम का वर्णन किया है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में किया है कि वो किसी भी प्रकार की मर्यादा को कहीं भी तोड़ते हुए नजर नहीं आते। कोई भी किसी भी प्रकार की मर्यादा उनके काव्य के संदर्भ में किसी भी अंश में नहीं देखी जाती। हर परिस्थिति में एक आदर्श और एक समन्वय को आप राम काव्य धारा के इस रामचरितमानस के अंतर्गत देखते हैं। तो पहली बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दूसरी जो चीज है इसके अंतर्गत हम देखते हैं, इस विशेषताओं के अंतर्गत, जो इसकी विशेषताएं हैं, पहला हुआ मर्यादा, इसकी बात हमने की। दूसरा हम देखते हैं कि रामचरितमानस का जो राम काव्य धारा है, रामचरितमानस के अंतर्गत जो राम काव्य धारा है, उसके अंतर्गत नारी विमर्श, लोक कल्याण, आदर्शवाद, आदर्शवाद कैसा आदर्श? एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पुत्र के रूप में उन्होंने इस साहित्य को, इस राम काव्य धारा के अंतर्गत एक आदर्श पुत्र की परिकल्पना को देखा। तुलसीदास जी ने इस साहित्य के माध्यम से, इस काव्य, इस महाकाव्य के माध्यम से एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा एवं एक आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श सेवक को रूपों में आदर्शात्मक प्रतिमान स्थापित किया। एक आदर्श पुत्र कैसा हो, ये आप राम के नायक के रूप में देख सकते हैं। एक राजा कैसा हो, राजा दशरथ से लेकर के राजा राम तक आप देख सकते हैं। एक पिता कैसा हो, राजा दशरथ। भाई, जो चारों भाइयों की परिकल्पना इस महाकाव्य में आती है, एक आदर्श भाई किस प्रकार का हो, ये देख सकते हैं। और विशेषकर जो हनुमान जी का अभिनय है, जो हनुमान जी की जो सेवक प्रणाली है, उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि एक आदर्श सेवक के लक्षण क्या होने चाहिए या एक आदर्श सेवक कैसा हो सकता है। इसका रूप हम, एक आदर्श सेवक का रूप यहाँ आदर्शवाद में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के आदर्शों की स्थापना राम काव्य धारा के अनुसार उस समय से लेकर के आज तक के परिवेश में देखने को मिलती है। तो आदर्शवाद देखने को मिलता है और एवं इसके अंतर्गत भक्ति भावना, भक्ति भावना देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत भक्ति भावना देखने को मिलती है। ये कितने प्रकार की है? ये भक्ति भावना दो प्रकार की है। कौन कौन सी? दास्य भक्ति, दास्य भक्ति, और दूसरी साख्य भक्ति, सखा। जो दास्य भक्ति है, इसके अंतर्गत तुलसीदास जी ने कहा है, राम से बड़ो है कौन और मोह से कौन है छोटो। राम से बड़ो है कौन और मोह से राम से बड़ो है कौन और मोह से कौन है छोटो के अंतर्गत वे स्वयं को राम जी का दास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और जो साख्य भक्ति है, जो साख्य भाव है,
उसको निषाद और राम जी के संदर्भ में देख सकते हैं कि राम उनको अपना सखा मानते हैं, लेकिन निषाद भक्ति भाव में राम जी के संदर्भ में प्रस्तुत होते हैं। तो मर्यादा की बात है, यहाँ पे आदर्शवाद की बात है, भक्ति भावना की बात है, और इन सबसे उच्च एक लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की बात है। लोक कल्याणकारी राज्य कैसा हो? रामचरितमानस के आधार पर तुलसीदास जी ने एक लोक कल्याणकारी या आदर्श राज्य की स्थापना का जो प्रतिमान सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, वह विशेष रूप से प्रासंगिक है। लोक कल्याणकारी राज्य, जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात है, इसमें एक आदर्श राज्य कैसा हो, यहां राम राज्य की बात है। राम राज्य, कैसा राज्य? राम राज्य जिसमें प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। अगर प्रजा में एक व्यक्ति भी अगर आपके शासन से विचलित है, दुखी है, आहत है, तो उसका भी शंका का समाधान करने की चेष्टा राम राज्य में संभव है। जिस तरीके के परिवेश में ये रचना, ये महाकाव्य तुलसीदास जी ने रचा, संभवतः जो उस तरीके वहां जो परिवेश था, जो हमारे देश की राजनीतिक भौगोलिक संस्कृति थी, जिस तरीके का परिवेश वातावरण राज समाज में था, उस प्रकार के लिए उस समस्या के समाधान के संदर्भ में लोक कल्याणकारी राज्य की इतनी मार्मिक प्रस्तुति शायद ही पहले कभी कहीं देखने को मिलती हो। तुलसीदास जी ने जो राम काव्य के माध्यम से यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य या राम राज्य का प्रतिमान स्थापित करने की बात की है, वह आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। आज भी हमारी सरकारें संविधान के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य या समावेशी कल्याणकारी राज्य की बात को देखा जाता है। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट है, वो सबसे पहले जो देखा जाता है, तो ये यहाँ पे हम राम काव्य धारा के अंतर्गत जो तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, इसमें देख सकते हैं। तो इनकी विशेषताओं में एक तो ये विशेषता हुई। एक अन्य जो बहुत महत्वपूर्ण इनकी विशेष इस काव्य की प्रवृत्ति है, राम काव्य की जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, वो है इसका समन्वय, समन्वयकारी दृष्टिकोण है इसमें। तो जो राम राज्य का जो समन्वयकारी दृष्टिकोण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो समन्वयकारी दृष्टिकोण या जो समन्वय का वातावरण इस राम काव्य के आधार पर मिलता है, उसकी चर्चा बहुत विशेष है। इसके संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। और उन्होंने कहा कि तुलसीदास में इस प्रकार का अपार धैर्य की विराट चेष्टा उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से की है। ये जो इनका समन्वय है, ये अनेकों आयामों या संदर्भों के माध्यम से देखा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो इसमें भाषा का समन्वय है, जो रामचरितमानस है, इसमें भाषा का बहुत समन्वय है। चाहे वो भाषा संस्कृत की हो, क्योंकि जो तुलसीदास थे वो अनेकों भाषाओं के ज्ञाता और वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण, परिमार्जित और परिसंस्कृत थे। जो भाषा के समन्वय इस तरह आप देखेंगे, चाहे वो भाषा उन्होंने संस्कृत का प्रयोग हो, चाहे वो अवधी भाषा का प्रयोग हो या ब्रज भाषा का प्रयोग हो, उसका समन्वय बहुत ही सुदृढ़ तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। दूसरा है नारी और पुरुष का समन्वय। नारी और पुरुष का समन्वय, इस संदर्भ में देख सकते हैं कि जो नारी और पुरुष के समन्वय की बात थी, जो प्रचलित परंपराएं थी, अनेक पत्नीवाद की परंपरा थी, उसको तुलसीदास जी ने एक नारी या एक पत्नी व्रत के माध्यम से समन्वय को लाने का एक प्रयास किया और एक ऐसा प्रतिमान स्थापित समाज के संदर्भ में इस राम काव्य के द्वारा दिया गया। तीसरी चीज है इसका आर्थिक समन्वय। आर्थिक समन्वय का मतलब है कि जिस गरीबी और परेशानी से तुलसीदास अपने जीवन में उनका दुख, स्वयं का भोगा हुआ दुख था,
उससे जो उनकी पीड़ा थी वो उसको सहज ही महसूस कर सकते थे, और वह उस समय में जान रहे थे कि जो सामाजिक और आर्थिक परेशानियां हैं वे सभी के सामने समझती थी। उन्होंने प्रस्तुत भी कहा कि खेती ना किसान को और भिखारी को न भीख, अर्थात किसानों के पास खेती करने के लिए नहीं है और मांगने जाओ तो भिखारी को भीख भी नहीं है। इस तरीके की बातों के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो सामाजिक आर्थिक परेशानी है, जो विषमता है, इसको समन्वय का आधार होना चाहिए। दूसरा है सगुण निर्गुण का बीच का भेद उन्होंने मिटाने का प्रयास किया। सगुण और निर्गुण के बीच जो भेद था उसको मिटाने का प्रयास किया और कहा कि सगुण ही निगुण ही ना ही कोई भेदा, सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। शैव और वैष्णव का जो समन्वय दिखाई देता है कि जो शैव परंपरा को जो शिव के भक्त हैं और जो राम के भक्त हैं, तुलसीदास जी ने रामचरित के मानस के माध्यम से राम को शिव जी की भक्ति और शिव जी को राम जी की भक्ति करते हुए कहा है। और इसमें एक पंक्ति आई भी है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने हूं नहीं भाया, अर्थात कि जो राम, शिव जी ने कहा है कि जो कोई राम का अगर राम से विमुख है तो वो मेरा कभी भी भक्त नहीं हो सकता। और समन्वय इसमें देखा जा सकता है राजा और प्रजा के मध्य समन्वय देखा जा सकता है कि एक आदर्श राजा अपनी प्रजा को हर हाल में सुखी रखने की बात करे और भावनाओं से भी बढ़कर अपने कर्तव्य को महान समझे। भावनाओं से बढ़कर कर्तव्य होता है, इस प्रकार की संकल्पना का प्रतिपादन रामचरितमानस के माध्यम से किया गया। और वर्ण व्यवस्था का समन्वय भी विशेष रूप से इसमें लाया गया कि जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय की, उसमें भी समन्वय हो, ऊंच और नीच का भेद समाप्त हो। आगे कई आयों में आप देखेंगे कि जो तुलसी के नायक राम हैं वो शबरी के पास जाते हैं और उनका झूठा भेद खाते हैं और इस प्रकार से स्थापना करते हैं कि कोई ऊंच कोई नीच या कोई भेद किसी प्रकार का नहीं है। आगे आप देखेंगे कि जो वशिष्ठ जी हैं वो निषाद को गले लगाते हैं। तो ऐसे प्रतिमानों के माध्यम से कथा ये कहना चाहती है कि कथा का प्रस्तुतिकरण ये है कि समाज में समन्वय और समरसता बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं नारी विमर्श। राम काव्य की एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण जो प्रवृत्ति रही है वो नारी विमर्श की रही है। इसको लेकर के कई प्रकार के आक्षेप विचार को आचार्यों ने तुलसीदास जी पे किए हैं। हालांकि ये कहाँ तक सही है नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नारी के संदर्भ में कहा गया कि जैसे तुलसीदास ने कहा कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसको लेकर के, इस उक्ति को लेकर के कई बार तुलसीदास जी की निंदा भी आचार्यों के द्वारा की गई है। हालांकि नारी विमर्श के रूप में यदि देखें तो जो ये राम काव्य है, जो राम काव्य रामचरितमानस है, ये जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस जो नारी विमर्श है, जो नारी का विश्लेषण है, इसके आधार पे हालांकि तुलसीदास जी की आलोचना होती आई है कि इस प्रकार की उक्ति का प्रयोग उन्होंने किया, ये किंचित भी किसी को अच्छा नहीं लग सकता। लेकिन इसके बावजूद भी जो एक नारी व्रत की बात की गई है, एक नारी, एक ऐसा समाज जहां पे अनेकों पत्नी रखने की परंपरा रही हो, वहां एक नारी व्रत की बात यदि की जाए तो ये अपने आप में नारी को स्थापित करने की एक बात है। नारी के विमर्श पे या नारी के अधिकारों के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये तुलसीदास ने निस्संदेह नारी के प्रति एक बहुत बड़ा विमर्श शुरू किया। दूसरा हम देख सकते हैं कि जो नारी की स्थिति थी, उन्होंने चाहे वो माता सीता के रूप में हो, आप लिखेंगे, चाहे वो अनसुईया के रूप में हो, चाहे वो पार्वती के रूप में हो, ये बहुत ही ज्यादा
मतलब स्थापित महिलाएं हैं, ये ऐसा विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया है इनके माध्यम से कि ये नहीं कहा जा सकता कि तुलसीदास जी ने सदैव एक वैमनस्य की या एक नीची दृष्टि ही नारी के संदर्भ में प्रस्तुत की है। इसमें कहा भी गया है, इन्होंने जो मर्म नारी के बारे में खोजा या जो विमर्श इन्होंने नारी का शुरू किया, तो पहले तो लेकर के एक पत्नी व्रत की बात, एक पत्नी व्रत से लेकर के जो नारी की एक पत्नी व्रत से लेकर के जो दूसरी बात इन्होंने की नारी विमर्श में, उन्होंने कहा कि कत विधि सृजी नारी जगमाही, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। अर्थात जो पराधीन है, जिसे दूसरे की अधीनता में रहना है, उसे तो स्वप्न में भी सुख की कल्पना नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने नारी विमर्श को खोला और स्वावलंबन की बात की, और स्वावलंबन की बात की, आत्मनिर्भरता की तरफ इन्होंने बात की। तो देखा जाए तो रामचरितमानस के माध्यम से, इस राम काव्य के माध्यम से जो तुलसीदास हैं, उन्होंने नारी विमर्श के लिए एक बहुत बड़ा आयाम दिया, और ना उन्होंने नारी के मर्म और उसकी भावनाओं को बहुत अच्छे से महसूस किया, बल्कि स्पष्ट भी करने का प्रयास किया कि किस प्रकार नारी का जो जन्म है वो कत विधि सृजई नारी जगमाही, जग में उसका किस प्रकार जन्म है, और वो पराधीन यदि है तो उसको सपने में भी सुख की बात नहीं है। और दूसरा, एक पत्नी धर्म की जो बात की है वो इस विमर्श के लिए पर्याप्त है। तो ये जो हमने विशेषताएं देखी, ये थी इसका भाव पक्ष। जो ये विशेषताएं थी ये थी इसका भाव पक्ष। जो भाव पक्ष है इसके अंतर्गत इतना विवरण था। इसके बाद इसकी शिल्प की भी कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। जो इसका शिल्प पक्ष है, जो राम काव्य का शिल्प पक्ष है, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं कि किस प्रकार के रस इसमें शामिल है, किस प्रकार की छंदों का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के रस इसमें है, किस प्रकार के छंद हैं, किस प्रकार के अलंकार हैं, भाषा किस प्रकार की है इसकी, या चरित्र योजना इसकी कैसी है। इतने सारे पात्र हैं इस महाकाव्य में, लेकिन एक भी पात्र ऐसा नहीं लगता कथा के अंतर्गत जिसका समायोजन या जिसकी योजना कहीं भी टूटी फूटी नजर आती हो। इसमें विशेषकर जो रस है, इसमें विशेषकर शांत रस का, इसमें शांत रस की अधिक प्रधानता है। इसके अंतर्गत शांत रस है। कभी युद्ध क्षेत्र का वर्णन है तो वहां वीर रस भी आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ही संतुलित रूप में इसमें श्रृंगार रस, बहुत ही मर्यादा के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन है। ये बहुत ही मर्यादित है। छंदों का प्रयोग है, छंद विशेषकर इसमें सारे हैं, चाहे वो दोहा हो, सोरठा, और सवैया है, चौपाइयां हैं। चौपाई तो आप देखते ही हैं, इसकी चौपाई ही गायन का काम है। अलंकार भी इसमें उपमा अलंकार की भाषा है। अब उपमा अलंकार विशेष रूप से देखने को मिलता है। भाषा के रूप में देखें तो जो भाषा है वो संस्कृत, अवधी और ब्रज, ये 3 भाषाओं में विशेषकर राम काव्य रचे गए हैं, और जो रामचरितमानस है विशेषकर वो अवधी भाषा में है, और संस्कृत का भी उसमें समन्वय है। तो इस प्रकार इसके भाव पक्ष और इसका शिल्प पक्ष दोनों को ही हमने देखा। तो जो राम काव्य धारा है, यदि इस पे टिप्पणी पूछी जाती है तो आपके लिए ये पर्याप्त रहेगा कि आप इसकी शुरुआत करें अपने फ्रेमिंग में, कि भूमिका में आप लिखें कि सबसे पहले किस प्रकार जो ये वाल्मीकि कृत रामायण है संस्कृत, वो इसका एक मूल स्रोत है। दूसरा आप लिखेंगे कि उसकी प्रमाणिकता बताएंगे कि किस प्रकार से ये महाभारत के भीष्म पर्व, अरण्य के पर्व में इसको प्रमाणित किया गया है। तीसरा आप लिखेंगे कि जो दक्षिण के वैष्णव थे वहां से लेकर के जो रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए, उनके राम रक्षा स्रोत और रामाष्टक के माध्यम से किस प्रकार ये राम काव्य धारा प्रवाहित हुई, और विशेष रूप से
आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में के भक्ति काल के अंतर्गत जो तुलसीदास कृत राम काव्य है, जो रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है, इसमें किस प्रकार से राम के विभिन्न रूपों और समाज के लिए किस प्रकार की स्थापनाओं की बात हुई, किस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य की बात हुई, और किस प्रकार नारी विमर्श की बात हुई, और किस प्रकार एक आदर्श राजा और आदर्श प्रजा की बात हुई है, और एक प्रासंगिक काव्य हमारे सामने तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है, जिसको आचार्य शुक्ल ने कहा कि जो रामचरितमानस है ये एक प्रबंध महाकाव्य है, और इसके आधार पर जो तुलसीदास हैं वे प्रबंध रचना के महानायक बन गए हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही रखेंगे। इसको देखिए, आप लोग अपनी फ्रेमिंग करते चलिए, आंसर का समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा अपना आंसर लिखिए, ताकि आपको समय की कमी ना पड़े और आपकी आंसर राइटिंग होती चले। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग इससे जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।